वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी पीएससी से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। लंबे समय के बाद एक खुशखबरी मिली है, बताऊंगा सब कुछ, लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता में समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो सालों से चला आ रहा था और इसी वजह से विज्ञापन जारी इसका नहीं हो रहा था। अधियाचन प्राप्त होने के बाद भी यूपीपीएससी इसका विज्ञापन जारी नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर फंसा हुआ था मामला समकक्ष अर्हता का। फाइनली अपडेट निकल कर आई है कि समकक्ष अर्हता का विवाद अब समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा पेज फंसा है, अभी आगे डिस्कस करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक समिति का गठन किया गया था समकक्ष अर्हता को हल करने के लिए। तो समिति ने अपना रिपोर्ट बनाया, शासन के पास भेजा, लेकिन कुछ बिंदुओं पर शासन की आपत्ति हुई, उसमें संशोधन के लिए वापस भेजा गया और ये कहा गया कि यूपीपीएससी से सलाह लेकर, ठीक है, इस मामले को निपटाया जाए। तो ये मामला अब फाइनली निपट गया है। यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षा निदेशालय है उसने पत्र भेजा है और उसमें इन्होंने कहा है कि समकक्ष अर्हता जैसी अब कोई भी समस्या नहीं है और इसमें जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें समकक्ष अर्हता शब्द नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले क्या था कि नोटिफिकेशन में लिखा होता था बीएड या इसके समकक्ष या स्नातक और इसके समकक्ष। अब बीएड या इसके समकक्ष में बीएड के समकक्ष क्या क्या कोर्सेस लिए जाएंगे इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। मामला फंस जाता था और मामले कोर्ट कचहरी तक घूमते रहते थे। इसी वजह से 2018 में जो पिछली भर्ती आई थी एलटी ग्रेड की, वो मामला कोर्ट में पहुंचा था। उसके बाद जब नई भर्ती का अधियाचन भेजा गया यूपीपीएससी के पास, तो यूपीपीएससी ने अधियाचन वापस कर दिया और कहा कि जब तक ये समकक्ष अर्हता हल नहीं होगा हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। तो अब जो कोर्सेस, जो सर्टिफिकेट, जो डिग्रियां समकक्ष में होंगी, एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में वो लिखा होगा। ठीक है, कि बीएड के समकक्ष ये चीज़ें हैं। कोई समकक्षता वहाँ पर नहीं लिखा होगा क्योंकि समकक्ष लिखने के बाद फिर मामला फंस जाता है। बात को आपने समझा होगा। तो निदेशालय नियमावली तैयार कर रहा है, जल्द ही नियमावली भेजी जाएगी शासन के पास। उसके बाद शासन ये नियमावली भेजेगा यूपीपीएससी के पास जहाँ से विज्ञापन निकलना है। ठीक है, बात समझिएगा। तो जैसे ही यूपीपीएससी को नियमावली मिल जाएगी उसके बाद यूपीपीएससी का कहना है कि हम 10-15 दिन में विज्ञापन निकाल देंगे। ठीक है, 15 दिन मान लेते हैं मैक्सिमम। तो जब भी शासन की तरफ से नियमावली मिलती है, क्योंकि समकक्ष अर्हता मामला हल हो गया है, समकक्षता जैसा कुछ अब है नहीं। ठीक है, सारे कोर्सेज, सारी डिग्रियां मेंशन होंगी। इस नियमावली में ऐड किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि ये नियमावली में ऐड होगा तो ही विज्ञापन जारी होगा। नियमावली में शिक्षा निदेशालय ऐड करेगा, शासन के पास वो सारी नियमावली जाएगी, फिर शासन से ये नियमावली आएगी यूपीपीएससी के पास। जैसे ही यूपीपीएससी को मिलता है नया नियमावली, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगले माह तक ही ये सारा काम होता है। ठीक है, और यूपीपीएससी को नियमावली मिल जाती है सितंबर तक। ठीक है, और यूपीपीएससी भी विज्ञापन में थोड़ा डिले कर देता है, सितंबर में ना निकाल कर वो अक्टूबर में निकालते हैं। तो भी दोस्तों अक्टूबर में यदि विज्ञापन आ जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है। और पदों की संख्या के बारे में मैं आपको बताऊं तो 10,000 के आसपास एलटी ग्रेड में पद हो सकते हैं। जो लेटेस्ट सूचना है 9.5 से 10,000 के आसपास, जो काफ़ी अच्छी खासी संख्या है। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी में समय लगेगा ऐसी सूचना मिली है, कुछ उसमें मामला फंसा हुआ है, लेकिन एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन जल्द निकल सकता है। और एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। दोस्तों अब बिल्कुल साफ हो गया है कि प्री मेंस आपके एग्ज़ाम में होने जा रहा है। एलटी ग्रेड में प्री मेंस होगा, ये क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। 2 लेयर एग्जामिनेशन को यूपीपीएससी ने अपना लिया है। इसके लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और पैटर्न को लेकर। तो बस अब ये मानकर चलिए कि 2 एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस। ठीक है, प्री आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी जानकारी निकल कर आ गई है, जिसमें 150 सवाल हो सकते हैं। ठीक है, मेंस को लेकर अभी मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस बहुविकल्पी का ही है, मेंस में भी एमसीक्यू में भी। बाकी अभी मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, आगे और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी तो मैं आपको जानकारी दूंगा। और पहले भी इसमें जीएस आता था तो इस बार भी आएगा, तो आपको अपने विषय के साथ जीएस भी पढ़ते रहना है। बिल्कुल अलर्ट मोड में हो जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2022 की टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल होगा। और फिर ये जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर्ती आपको जल्द देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।